Student, we are discuss about plus 2 biology. In this lecture we cover about viral disease, common cold, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया और हम प्रोटोजोन डिजीज जिसके अंदर मलेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, जो कॉमन कोल्ड जिसे हम जुखाम के नाम से जानते हैं, ये राइनो वायरस से फैलता है। ये जैसे न्यूमोनिया, तो जिसके अंदर आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है। यहाँ पर जो नसल पासेज है, जो आपके जो नलिका है, नाक की जो नलिका है, इसका जो एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारा अफेक्टेड हो जाता है। नसल पासेज जो होता है वो हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है। हमें पता है कि जुखाम का जो टाइम होता है वो 3 से 7 दिन तक होता है। कई बच्चों में 3 दिन से स्टार्ट, 3 दिन और 7 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। इसकी लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है, सबसे पहले राइनो वायरस से फैलने वाली ये बीमारी है। ओके, कॉमन कोल्ड जो है, दिस इज कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ ए वायरस इज नोन एज ए राइनो वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है वो अफेक्ट करता है, वायरस जो होता है वो इन्फेक्टेड करता है नसल पासेज, जो आपका जो जहाँ पर हेयर पाए जाते हैं नोज के अंदर, हेयर नसल पासेज को अफेक्ट करता है। और रेस्पिरेटरी जो नलिका है, जो श्वसन नलिका है, रेस्पिरेटरी पासेज है, उसको अफेक्ट करता है। और नसल के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको टारगेट करता है, अफेक्ट करता है नसल एपिथेलियम पासेज को और रेस्पिरेटरी पासेज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहते हैं हम यहाँ पर, उसको अफेक्ट करता है। जो आपका कॉमन कोल्ड है, इसका समय 3 से 7 दिन तक है, 3 से 7 दिन तक है। ठीक है, जुखाम कईयों को 3 दिन में ठीक हो जाता है, कईयों को 5 दिन में, 7 दिन के बाद में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। हमारी बॉडी इम्यूनिटी पैदा कर लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है वायरस के खिलाफ, नेचुरल हमारा डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद में स्टूडेंट, ये जो जुखाम है ये फैलता है। आप यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हो, उसने छींक दिया, कफिंग कर दी, उसका आपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, उसका कोई भी बीमार है, उसका जुखाम लगा हुआ है और उसकी कॉपी यूज़ कर लिया आपने, उसका पेन यूज़ कर लिया, तो ये जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे उस व्यक्ति के पास पेन है, बुक है, इनसे फैलता है। ओके, और दूसरा ये फैलता है, वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, स्नीचिंग। क्या बताया बेटा? स्नीचिंग। तो राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड फैलता है, ये मैंने बता दिया स्टूडेंट। इसके बाद में सिम्टम्स क्या आते हैं? देखिए, जुखाम जब होता है तो आपका नाक बहता है, इसे नसल कंजक्शन बोलते हैं। आवाज़ जो होती है उसमें भारीपन आ जाता है, गला आपका छूल जाता है। तो सिम्टम्स जो हैं इसके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सिम्टम्स जो हैं इसके ये हमारे हैं। नंबर 1 सिम्टम्स क्या है बेटा इसका? मैंने आपको अभी बताया, नसल कंजक्शन, आपका नाक बहेगा। ओके, कॉन्जेक्शन, नसल कॉन्जेक्शन, नसल डिस्चार्ज, कफ रहेगी, कफ, आपको खांसी हो जाएगी, जुखाम खांसी साथ साथ में संयोग में आते हैं। आपका गला छिल जाएगा, शोर थ्रोट। ठीक है, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, हॉर्सनेस। टायर्डनेस, थके हुए महसूस करोगे। तो ये हमने बता दिया कॉमन कोल्ड के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। इसके बाद में आता है आपका डेंगू फीवर। मॉस्किटो की बाइट से फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसकी सहायता से फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, जब वो हेल्दी पर्सन को काट लेता है। डेंगू, देखिए क्या बता रखा है, डेंगू जो फीवर है, डेंगू फीवर इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्लेवी वायरस से फैलता है। ध्यान से सुने आप यहीं पर, ये डेंगू जो है ये आपका फ्लेवी वायरस से फैलता है। ओके, ये फ्लेवी वायरस से फैलता है।
डेंगू जो ट्रांसमिटेड होता है बाइट ऑफ ए मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद 1 और 4 डेंगू वायरस सेरोटाइप्स। मतलब डेंगू का जो मॉस्किटो है जो जिससे फैलता है वो 4 टाइप का, इनमें से कोई भी एक टाइप यदि काट लेता है, इन्फेक्टेड पर्सन को काट के हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो उसको डेंगू हो जाता है। ओके, ठीक है। इसमें आपका ना डेंगू से हमारा पता है प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ये हमने बताया था कि डेंगू हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड को क्लॉट करके रखती है, ब्लड का थक्का जमा के रखती है, प्लेटलेट्स काउंट की वैल्यू कम हो जाती है। डेंगू से हमारा ना प्लेटलेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे ब्लड जो है पतला हो जाता है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने से ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल से भी बाहर निकल सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन बॉडी की बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है, जब प्लेटलेट का लेवल 5000 4000 के अराउंड आता है तो एकदम लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, लाखों की संख्या में 3 दिन के अंदर लाखों की संख्या पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स वायरस से फैलता है। प्लेटलेट्स जो ट्रांसमिटेड होता है वो 4 डेंगू के वायरस है उनकी सहायता से फैलता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब हमारे यहाँ पर तो डेंगू के लिए रेस्ट बताते हैं और उस रेस्ट, और जैसे गाय का उसमें बकरी का दूध देते हैं, इम्यूनिटी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो डेंगू से बचने के लिए डेंगू का जो वायरस जहाँ डेवलप होता है, जहाँ पर गंदगी है, उसको हटाना ज़रूरी है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये डेंगू के बारे में बता दिया हमने। जब डेंगू होता है तो उसमें आपको क्या होगा, सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा स्टूडेंट, आपको सर में दर्द होगा, पेन होगा बिहाइंड द आई, आँखों के पीछे यहाँ पर पेन होगा। ठीक है, बुखार चलेगा, साथ साथ में आपकी ज्वाइंट पेन होगा और रैसेस हो जाएंगे, खाज सी रहेगी। ओके, रेडनेस सी आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमने डेंगू के बारे में बता दिया। चिकनगुनिया, देखिए चिकनगुनिया जो है वो भी वायरस से बोलता है, जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस जो है इजिप्टी मॉस्किटो, इट इज जनरली सेपरेट थ्रू द बाइट ऑफ ए इजिप्टी मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम है इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट, ये मॉस्किटो के बाइट करने से चिकनगुनिया और मॉस्किटो के बाइट करने से आपका डेंगू फैलता है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर मॉस्किटो डेवलप होते हैं उनको आप प्रिवेंशन कीजिए। जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, टायर ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है, कूलर से में मॉस्किटो डेवलप हो जाते हैं, तो पानी को इकट्ठा मत रहने दे, तो आप बच सकते हो डेंगू से और चिकनगुनिया से। कैरियर यही है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसमें क्या है, चिकनगुनिया के अंदर आपके ज्वाइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है। सिम्टम्स क्या है, बुखार रहेगा और आपका ज्वाइंट पेन रहेगा, इसमें मसल पेन रहेगा, फटीक यानी कि थकान रहेगी, उल्टी का मन करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने बता दिया स्टूडेंट चिकनगुनिया के बारे में। अगला है बेटा प्रोटोजोन डिजीज, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मलेरिया की। मलेरिया जो फैलता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। प्लाज्मोडियम की वैरायटी है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इट इज काज्ड बाय द प्रोटोजोन से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया फैल्सीफरम। देखिए लास्ट टॉपिक है आज के लिए, ये क्या सिम्टम्स हैं, कल इसकी लाइफ साइकिल करवा देंगे प्लाज्मोडियम की। प्रोटोजोन डिजीज जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम बेटा? मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? इट इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम में मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। और सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम से यदि मलेरिया हो जाता है तो वो सीरियस है, मरीज उसमें मर भी सकता है। फैल्सीपरम
ओके, ये आपका जो है इट इज कास्ड बाय द प्रोटोजोन नोन एज ए प्लाज्मोडियम। दिस इज ए प्रोटोजोन, प्रोटोजोन, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, 3 वैरायटी आपके सिलेबस में, वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीफरम्स। प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम जो है इससे मलेरिया होता है, वो सीरियस है, मे बी काज द मेलिंजेंट मलेरिया, सर में बुखार हो जाता है रोगी की, ठीक है, सेरिब्रम के अंदर, जिससे कि उसकी डेथ भी हो जाती है। ये एक समझ सकते हैं। इसका वेक्टर क्या है? प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो इसका वेक्टर है जिससे ये फैलती बीमारी समाज के अंदर। कैरियर क्या है? जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो है कैरियर है, ये ट्रांसफ़र करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है इसका ये वेक्टर है विच कैन ट्रांसफर द स्पोरोजाइट फॉर्म्स। प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, ये मच्छर काटता है रोगी को, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, और उसमें जो है उसके बॉडी के अंदर स्पोरोजाइट्स जो जहर इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, स्पोरोजाइट्स रिलीज कर देता है, स्पोरोजाइट्स रिलीज कर देता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो मलेरिया का है वो है एंटी मलेरियन ड्रग्स, क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन्स, क्यूनिन बोल दें, क्लोरोक्यूनिन, प्रीमाक्यूनिन्स। हम मलेरिया को रोक सकते हैं स्प्रे करके, डीडीटी का, बीएचए का, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर हम मिट्टी का तेल डाल दें, स्टूडेंट, हम मॉस्किटो नेट लगा लें, ओडोमॉस लगा लें, गुड नाइट लगा लें, तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया आपको पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।